डॉक्टर पुनीत तिवारी, मैं एमकेएम स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलिफ्ट की जो हमने बात की उसके बारे में कुछ समानता है जो मेरी ऊपरी प्रश्न करते हैं पेशेंट, उनका कुछ आंसर देना चाहता हूँ। पहले मैं अपनी जो यदि मैंने यूरोलिफ्ट प्रोसीजर कराया तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कब अचीव कर सकता हूँ, नॉर्मल में ऑफिस कब जा सकता हूँ या घर पे सारे काम कब कर सकता हूँ। तो यूरोलिफ्ट एक अकेला ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं और अपना नॉर्मल ऑफिस जाना कर सकते हैं और कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और चूंकि इसमें एक मैकेनिकल और एक ऑप्शन एक भौतिक रूप से उसको अपन रस्ते खोलते हैं, कहीं कट नहीं करते हैं, कहीं उसमें डैमेज नहीं करते प्रोस्टेट को, इसलिए इसमें ब्लीडिंग बहुत मिनिमल होती है। तो आप नेक्स्ट डे से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि यदि मैंने प्रोस्टेट है और मैंने लगातार दवाई खा रहा हूँ और मैंने ये यूरोलिफ्ट प्रोसीजर कराया तो क्या मुझे उसके बाद भी दवाई खाना पड़ सकती है? ऐसा दवाई इसके बाद यूजली चूंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है इसलिए इसमें दवाई की आवश्यकता इसके बाद बहुत रेयरली पड़ती है। बट समटाइम क्या होता है कि आपका जो पेशाब की थैली वो भी बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाती है वक्त के साथ और यूरिन की फ्रिक्वेंसी, अर्जेंट जाने की कंडीशन या यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, ऐसे सिम्टम जब आते हैं तब आपको दवाई की जरूरत पड़ती है ब्लैडर के लिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की दवाई आपकी बंद हो जाती है और प्रोस्टेट के लिए आपको दवाई की आवश्यकता यूजली नहीं पड़ती है। कभी कभी रेयर केस में पड़ती है बट 99% नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये आता है डॉक्टर साहब मैंने यूरोलिफ्ट प्रोसीजर करा लिया है, यूरोलिफ्ट को लगवा लिया है, तो क्या प्रोस्टेट बढ़ना बंद हो जाएगी? आपने तो इसको लगा दिया, ऑपरेशन हो गया, मेरा रास्ता खुल गया, पेशाब बढ़िया हो रही है, यूरिन बढ़िया हो रही है, तो क्या मैं अब मेरी प्रोस्टेट बढ़ना बंद हो जाएगी? नहीं, इसका आंसर नहीं है कि प्रोस्टेट आपकी जो बढ़ती है वो उम्र के साथ बढ़ती है। जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट बढ़ती जाती है। तो यूरोलिफ्ट सिस्टम में अगर आपने लगाया है तो आपकी यूरिन प्रॉपर होगी, रास्ता खुला हुआ है, लेकिन वक्त के साथ 8 साल 10 साल उसका 15 साल के बाद आपको फिर से एक बार यूरिन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको हो सकता है दवाइयाँ स्टार्ट करना पड़े, या आपका यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि दवाइयाँ बेटर है या प्रोसीजर को रिपीट करना है, या आपको टीआरपी या ऑलर थर्जी जो भी आपको करानी है वो करानी पड़ सकती है। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा होता है और कई बार नहीं भी होता है, इसलिए लेकिन इसको 100% नहीं बोल सकते कि प्रोस्टेट बढ़ना बंद हो जाएगा। प्रोस्टेट बढ़ेगी और उसके अनुसार आपको समय समय डॉक्टर से इलाज कराते रहना। अगला प्रश्न आता है कि यदि मैंने ये यूरोलिफ्ट प्रोसीजर कराया है तो कितने जल्दी मैं नॉर्मल हो जाऊंगा? तो इसका आंसर अदर जो अन्य प्रोसीजर अपन अन्य ऑपरेशन अन्य मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन करते हैं प्रोस्टेट के लिए उनकी तुलना में यूरोलिफ्ट कराने के बाद आप शाम से ही सिम्टम रिलीफ फील कर देते हैं। क्योंकि कैथेटर डलता नहीं है और रास्ता एकदम से खुल गया है क्योंकि अपन ने मैकेनिकली खोला है, तो यूरिन का रिलीफ जो पेशाब का फ्लो है, यूरिन का फ्लो एकदम से इंप्रूव हो जाता है और अर्लीस्ट दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर जिसमें अर्लीस्ट रिलीफ मिलता है और शायद नेक्स्ट मॉर्निंग से आप नॉर्मल यूरिन करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। लोग पूछते हैं कि भाई यूरोलिफ्ट करा लिए, जैसे प्रोस्टेट टीआरपी करते हैं या होलेप करते हैं या कोई भी अन्य प्रोसीजर करते हैं, अन्य सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट के लिए, उसके बाद 8 से 10 साल बाद हमको फिर से यूरिन के सिम्टम आते हैं और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ऐसा 5 to 10% केस में होता है। सेम यूरोलिफ्ट में भी ऐसे, क्योंकि ये यूरोलिफ्ट जो प्रोसीजर किया अपन ने इसके बाद प्रोस्टेट की जो उम्र के कारण से बढ़ रही है वो तो रुकती नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसी कई डेटा है, ऐसी कई स्टडीज हुई कि 5 ईयर के बाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यूजली जो हम अपनी क्लिनिकल स्टडी में देखते हैं 10 ईयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 10 ईयर के बाद आपको फिर से एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि भाई मुझे फिर से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या आपको सिम्टम आते हैं पहले या यूरिन रुकने लगती है या फोर्स कम होने लगता है तो भी आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न हो रहा था कि मैंने जो इम्प्लांट लगवा दिया, यूरोलिफ्ट इज इम्प्लांट, इसमें टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट होते हैं, तो क्या इस इम्प्लांट लगने के बाद जैसे लोग बोलते हैं कि एमआरआई नहीं करा सकते हैं, आपकी हड्डी टूटी वहाँ पे उन्होंने इम्प्लांट लगाया, आप एमआरआई के लिए आ रहे थे, एमआरआई मना कर दिया था कि इम्प्लांट है तो एमआरआई नहीं हो सकता। तो क्या यूरोलिफ्ट प्रोसीजर के बाद भी आप इम्प्लांट एमआरआई नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। यूरोलिफ्ट प्रोसीजर के बाद जो इसमें जो इम्प्लांट लगते हैं ये ऐसे नहीं होते कि जो एमआरआई में बहुत ज़्यादा प्रभाव करें, इसलिए यदि आपको यूरोलिफ्ट प्रोसीजर कराया और आपको स्पाइन के कारण या अन्य कारण से एमआरआई करना पड़ रही है या आपका पीएसए बढ़ा हुआ और आपको प्रोस्टेट की एमआरआई करने बोल रही है कैंसर के हिसाब से, तो आप आराम से एमआरआई प्रोसीजर करा सकते हैं। इससे यूरोलिफ्ट से एमआरआई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट केस में टीआरपी करते हैं या होलेप करते हैं तो हमें हमेशा बताना पड़ता है पेशेंट को कि आपका सीमेन निकलना बंद हो जाएगा या आपकी सेक्सुअल फंक्शन इफेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसा क्या यूरोलिफ्ट में भी होता है? तो यूरोलिफ्ट प्रोसीजर में यूजुअली सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व रहते हैं और पेशेंट का जो इजैकुलेशन होता है, यदि उसके बच्चे नहीं है या उसके घर में उसके इजैकुलेशन बहुत चाहता है तो वो भी सब कुछ नॉर्मल होता है और उसका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अगर सेक्सुअली एक्टिव मेल में यदि आपको कोई प्रोसीजर करना है तो यूरोलिफ्ट बेस्ट प्रोसीजर होता है। अगला प्रश्न ये था कि क्या जैसे मैंने मेरे कजन ने या मेरे दोस्त ने ये टीआरपी कराया था या प्रोस्टेट की लेजर सर्जरी कराई थी, उसके बाद उसको कैथेटर डाला था, ट्यूब डली थी पेशाब के रास्ते में, वो कहीं 5-6 दिन तक रही थी और उसका यूरिन रुक गई तो फिर से डालना पड़ी। तो क्या इस जो प्रक्रिया यूरोलिफ्ट है जो आपने बेस्ट बताई है इसमें भी क्या कैथेटर डालना पड़ता है? इसका आंसर नहीं। ये अकेली ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद वो कैथेटर की जरूरत नहीं है। आपने डे केयर प्रोसीजर में मॉर्निंग में ऑपरेशन कराया है, शाम को आप घर जाइए विदाउट कैथेटर,
तो चूंकि इसमें कोई कट नहीं लगता है, कहीं कोई इंजरी नहीं होती है, तो ब्लीडिंग की मिनिमल चांस होते हैं, इसलिए इसमें कैथेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यू कैन गो होम बाय विदाउट कैथेटर। एक प्रश्न और आता है कि क्या मेरी प्रोस्टेट की साइज 200 ग्राम है या 100 ग्राम से ज्यादा है, तो क्या मैं यूरोलेट प्रोसीजर कर सकता हूँ? ये या मोस्टली जो 80% पेशेंट है उनकी प्रोस्टेट साइज यूजली 80 ग्राम के नीचे होती है, बहुत रेयरली ज़्यादा 80 या 100 ग्राम के ऊपर होती है। तो यूरोलेट प्रोसीजर बेस्ट प्रोसीजर है फॉर 100 ग्राम की, जो जिनकी प्रोस्टेट साइज 100 ग्राम उससे नीचे के लिए, तो 80 ग्राम हो, 90 ग्राम हो, या 30 ग्राम हो, या 50 ग्राम हो, ऐसी प्रोस्टेट साइज के लिए यूरोलेट बेस्ट प्रोसीजर होता है। क्योंकि इससे ऊपर की प्रोस्टेट साइज में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में यूरोलेट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए 100 ग्राम से नीचे वाली प्रोस्टेट को ही हम यूरोलेट का एडवाइस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। MKM हॉस्पिटल से जुड़े रहने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।